हमारे प्रभु का, भगवान राम का जो चरित्र है उसका केंद्र बिंदु क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक केंद्र बिंदु होता है, फिर सारे सद्गुण या दुर्गुण उसी के आसपास काम करते हैं। तो भगवान राम के चरित्र का केंद्र बिंदु है शील। अन्य अनंत गुण जो हैं इस अवतार में, जैसे भगवान कृष्ण के अवतार में उनके चरित्र का केंद्र बिंदु सत्य है, भगवान राम के चरित्र का केंद्र बिंदु शील है। और कैसा शील है आप देखिए, सारी विजय प्रभु की वजह से हुई। बंदर तो बेचारे भगने लगते थे बीच बीच में, लेकिन जब लौट करके आए तो अयोध्या में बंदरों का परिचय कैसे देते हैं? ये जो बंदर हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहां मेरे। और बंदरों से क्या कहते हैं? मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। आपकी कीर्ति के साथ मैं भी जुड़ गया। ये नहीं कि मेरी कीर्ति के साथ तुम जुड़ गए। कहते हैं आपकी कीर्ति जो गाएगा और मुझे भी शामिल कर लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। श्री दशरथ जी भी प्रभु के स्वभाव के बारे में कहते हैं, सेवक सचिव नगर पुरवासी, जे हमारी अरिमित्र उदासी। कुछ लोग हमारे मित्र हैं, कुछ उदासीन हैं और कुछ शत्रु भी हैं। तीनों प्रकार के लोग हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार के लोग होते हैं। कुछ उदासीन होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि राम का कोई शत्रु नहीं है। सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि। हमारे शत्रु भी, उदासीन भी और हमारे मित्र सभी उसी प्रकार से राम को प्यार करते हैं जैसे मैं करता हूं। सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु असीस जनु सिर धर सोई। और श्री भरत जी तो दावे के साथ कहते हैं कि मैं जानो निज नाथ शुभाऊ, और अपराधियों पर कोप न खाओ। अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया। और अपने लिए कहते हैं कि मुझ में हजारों दोष हैं, हजारों कमियां हैं, लेकिन मेरा कभी भी बुरा नहीं करेंगे, हमेशा भला करेंगे। तो किसी ने पूछा कि क्यों? तो वो कहते हैं कि अरिहुक अनभल कीन न रामा। शत्रु का अनभला नहीं किया उन्होंने, रावण को भी उन्होंने मुक्ति दी। तो वो कहते हैं कि जब किसी का अनभला किया ही नहीं, सब पर कृपा की है, तो मेरे ऊपर क्यों ना करेंगे? अरिहुक अनभल कीन न रामा, और मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि मेरा स्वभाव उनके अनुकूल नहीं है, चरित्र उनके अनुकूल नहीं है, पर मुझ पर कृपा करेंगे। मोह पर करहि स्नेह विषेखी, खेलत खुनिश कबहु नहीं देखी। तो जो चरित्र का केंद्र बिंदु शील है, दूसरों को बड़ा बनाने की जो उनका जो दूसरों को बड़ा बनाने का जो उनका स्वभाव है। आप देखिए, परशुराम जी हैं, ललकार रहे हैं, क्षत्रिय हो लड़ो। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं कि हमने अगर लड़ना स्वीकार कर लिया तो महाराज का यश कम हो जाएगा। परशुराम जी के यश की चिंता है उन्हें। हम जीवन में जो यश पाते हैं, दूसरे का यश मिटाने की कोशिश करते हैं, और भगवान राम चाहते हैं कि मेरा यश भले मिट जाए पर इनका यश न मिटने पाए। लक्ष्मण जी जब ज्यादा टेढ़े जवाब देने लगते हैं
तो लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि देखिए अभी हमने दोनों भाइयों ने इनके चरणों में प्रणाम किया है, और अगर अब इनके सम्मान की रक्षा करना हमारा दायित्व है। जिसको हमने श्रेष्ठ माना, जिसको पूज्य माना, और भरी सभा में अगर उसकी श्रेष्ठता और पूज्यता पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कुछ कहते हैं, तो ये हमारे चरित्र के खिलाफ है। तो इनके इलाज के लिए थोड़ी कठोरता की आवश्यकता है, पर इनके यश को हम गिरा नहीं सकते। इनके यश की रक्षा की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों की है। इतना ध्यान रखना, तब बात करना। तो जिन्हें जो ललकार रहा है, जो भरी सभा में उन्हें जो अब शब्द हो रहे कह रहा है, लेकिन भगवान राम को चिंता है कि भगवान परशुराम जी का यश किसी प्रकार से, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी कीर्ति हमारे द्वारा किसी प्रकार से धूमिल न होने पाए। तो ये भगवान राम के चरित्र का जो केंद्र बिंदु है। और समाज का निर्माण बिना सील के नहीं हो सकता। आज समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि सील उसके जीवन से गायब होता जा रहा है। और स्वार्थ यदि चरित्र का केंद्र बिंदु बन जाएगा तो समाज में संघर्ष के अलावा, महाभारत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हम स्वार्थ का ध्यान रखें, पर स्वार्थ की तुलना में सील को कम न करें। अगर सील और स्वार्थ में समन्वय हो जाएगा तब तो हमारा जीवन संतुलित हो जाएगा, और अन्यथा हमारा जीवन दुख और महाभारत में ही रहेगा। बोलिए सियावर।